बिपौर जॉय की पेशकदमी जारी। कराची से 460 किलोमीटर दूर 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। केटी बंदर, ठट्टा और सजावल ज्यादा मुतासर होंगे। सजावल के साहिली इलाके जाती और शाह बंदर में तेज हवाओं के साथ बारिश। केटी बंदर में आंधी, समंदर की सतह बुलंद होने लगी। खारो क्रीक में पानी की सतह बुलंद, करीबी देहातों में दाखिल। गिडानी और डाम में लहरें बिफर गईं। अब्दुल्ला डगारजई गोट का जमीनी राबता मुनक़ता। तूफान बिपौर जॉय की खतरात, सिंध की साली आबादी को बचाने की कोशिशें तेज। ठट्टा, बदीन और सजावल में इनखला जारी। सजावल में बारिश के बाद मकीनों में खौफ व हिरास। केटी बंदर शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया। तमाम मार्केटें और बाजार बंद कर दिए गए। वजीर आला सिंध का कहना है कि साहली पट्टी के इलाकों से इनखला रात भर जारी रहा। केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी, शहीद फाजिल राहू, शाह बंदर, जाती और घारोचांद से 6,836 लोग मुंतकिल किए जा चुके हैं। बदीन, सजावल, ठट्टा और केटी बंदर समेत सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का खदशा। पाक फौज अलर्ट, इमदादी कार्रवाइयां जारी। सजावल और गुलारची में पनाह गुज़ीन कैंप और तिब्बी इमदादी मरकज कायम कर दिए गए। 1100 से ज्यादा अफराद कैंपों में मुंतकिल। डीजी रेंजर्स सिंध का शाह बंदर, सजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा, इनखला के इंतजाम का जायजा लिया। बिपौर जॉय के कराची में असरात, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, सुरजानी, लसबेला, गुरु मंदिर और अतराफ में बूंदाबांदी। 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। सोहराब गोट में गर्द आलूद हवाएं। शहर में कल और जुमेरात को तूफानी बारिश का इम्कान। वजीर आला सिंध का शहर का दौरा। बिल बोर्ड्स और दीगर कमजोर तनसीबात का जायजा लिया जा रहा है। मुराद अली शाह मखदूश इमारतों का भी जायजा लेंगे। समंदरी तूफान से पहले ही भारत में तबाही। महाराष्ट्र में रत्नागिरी साहिल पर लोग तूफानी लहरों की नजर हो गए। मुंबई के साहिल पर 4 बच्चे डूब गए। तुग़यानी के बायस परवाजें बंद। गुजरात के साहिल पर तबाही। 15 जून तक तूफान के टकराने का इम्कान। हजारों लोगों की नकल मकानी। साहिली इलाकों में अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में ज़लज़ला। शिद्दत 5.3, गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज़ मशरकी मकबूजा कश्मीर था। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला। मरी, स्वाबी, गुजरात और गुजरावाला में भी ज़मीन हिल गई। अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल तौर पर मुंजमद है। कोई पेशरफ नहीं हो रही। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लीक होकर टीवी पर आना बदकिस्मती है। जो जुर्म हुआ वो बहुत ही संगीन था। एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश था। हुकूमत से कीनिया के साथ बाहमी कानूनी मुआहदे पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। समात जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब इलेक्शन नजरसानी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं। एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद को नहीं रोका जा सकता। समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी। हुकूमत और ओपोजिशन मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करते हैं। इलेक्शन के हवाले से कुछ कानून साजी हो चुकी है। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि निगरान हुकूमत में किसी की सिलेक्शन नहीं हो सकती। एक ही वक्त में आम इंतखाबात मुल्क की मफाद में हैं। मजबूत इलेक्शन कमीशन मौजूद है। जो आप न कर सके वो हमने कर दिखाया। रूस से दरामदशुदा तेल से जल्द अवाम मुस्तफीद होंगे। मुसद्दिक मलिक का ऐलान। कहा, मुल्की तारीख में पहली बार रूस से तेल पाकिस्तान पहुंचा। आज़रबाईजान से मुआहिदा हो चुका। हर माह 1 LNG कार्गो आएगा। तुर्कमानिस्तान से गैस लाना चाहते हैं। लाहौर अस्करी टावर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव। ATC ने असद उमर की अबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी कर दी। असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। थाना तरनोल में मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी की 19 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन अदालत का 10,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। उमर अयूब ने दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी वापस ले ली।
हुकूमत ने चीन से $1.3 अरब कर्ज की रीफाइनेंसिंग की दरखास्त कर दी। वजीर खजाना की चीनी नाजिम उल उमूर से मुलाकात। दोनों कर्जों की कुल मालियत $1.3 अरब है। कर्ज 2 या 3 हफ्तों में मैच्योर होने वाला है। मेयर कराची का इंतखाब 2 रोज बाकी। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अपना अपना मेयर लाने के लिए सरगर्म। सिंध असम्बली से बराह रास्त मेयर के इंतखाब में कानून साजी के खिलाफ दरखास्त। पीपल्स पार्टी की केस में फरीक बनने की दरखास्तें। सिंध हाई कोर्ट में समाअत। नामवर फनकारों के वक्त का जिना हाउस का दौरा। मुनफरिद अंदाज में इजहार अक़ीदत। सानह 9 मई की शदीद मसम्मत। फनकारों ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। मुल्जिमान को कड़ी सजा देने का मुतालबा। पाक फौज को सलाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन से मोहब्बत। फ्रांस में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली। शुरका ने आईफिल टावर के सामने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। मुजाहिरीन ने सबसे पहले पाकिस्तान का पैगाम दिया। परवेज इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का सेशन अदालत का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट अपील मंजूर करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। साबिक वजीर आला को जिला कचहरी पहुंचा दिया गया। टिकटॉकर संदल खटक की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। सेशन अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आवाम को महंगाई का एक और झटका। बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी कर दी गई। कीमत अप्रैल के लिए बढ़ाई गई। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक जून के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर लागू नहीं होगा। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान की कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। बाइडेन इंतजामिया ने 43 बैनुल अक़वामी कंपनियों को लिस्ट में शामिल किया है। फहरिस्त में कीनिया, लाओस, मुत्तहदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया की कंपनियां शामिल। हज के आयाम करीब आते ही हरम शरीफ में आज़मीन का रश। पाकिस्तानी हुज्जाज की आमद जारी। 66,847 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। आज 10 हज परवाज़ों से मजीद 3,044 सरकारी आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। फ्लाइट ऑपरेशन 21 जून तक जारी रहेगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजामात, फायर प्रूफ खेमे और एयर कंडीशन सिस्टम का एहतमाम। फील्ड अस्पताल भी कायम। भारत में मोदी की पॉलिसियों से मजहबी तकसीम मजीद गहरी। 70% भारतीय मुसलमान मोदी से शदीद नफरत करते हैं। 28% भारतीय मुसलमानों ने मोदी के दौर को मुआशी हालात को खराब तरीन करार दिया। सर्वे में मुसलमानों की अक्सरियत कांग्रेस को वोट डालने की ख्वाहां। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।